वेलकम टू मैथमेटिकल साइंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस को। तो आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट। तो ये लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है, ये बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा का जो सिमिलर सिलेबस जो है आपको मिलेगा बीएससी फिजिकल साइंस में, बीए प्रोग्राम में एंड जेनरिक इलेक्टिव्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा माइनर चेंज होगा, आप देख सकते हो, बट जो फिजिकल साइंस बीए प्रोग्राम एंड जेनरिक इलेक्टिव्स कर रहे हैं, दे ऑल्सो कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोज। सो वी हैव अ फर्स्ट यूनिट, मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन विद द वेक्टर्स इन यूक्लिडियन स्पेस आर एन। तो हम यहाँ पे थ्रू आउट जो है फील्ड जो है हम आर फील्ड लेके चलेंगे और उसका nth कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, nth डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो करेंगे, यानी आर क्रॉस एंड सो ऑन आर एन टाइम्स। तो वो जो होगा हमारा एक यूक्लिडियन स्पेस बन जाएगा आर टू द पावर n। ठीक है, ये एक्चुअली एक वेक्टर स्पेस होता है अपने आप में, इसलिए हम इसको यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। वो आगे जाके हम करेंगे यूनिट सेकंड में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पर करेंगे, ऑफकोर्स जब सेकेंड यूनिट आएगा तब भी वहाँ पे भी यूज होगा। डॉट प्रोडक्ट एंड दियर प्रॉपर्टीज हम यहीं पे करेंगे। कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सॉल्विंग लीनियर सिस्टम यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन, रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म, ये हम यहाँ करेंगे। तो ध्यान रखना है हमें, जो गॉसियन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन और रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। और हम थ्रू आउट जो है जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये यूज करेंगे। सो देन हम करेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम, रैंक एंड रो स्पेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आइगन स्पेस, जहाँ पे भी स्पेस आ रहा है ये जो है अगेन हम देखेंगे जब हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। तो मतलब जो यूनिट फर्स्ट है उसको हमें अच्छे से करना है, अच्छे से तो सभी करना है, बट यूनिट वन को हमें, क्योंकि यूनिट वन जो है फाउंडेशन है फॉर द यूनिट सेकंड, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से करके रहना है। तो हम यूनिट वन अच्छे से करेंगे, यूनिट सेकंड ईजिली हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। देन डायगोनलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये चीज़ हम कवर करेंगे यूनिट वन में। अगर हम लेक्चर प्लान की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में हम इस तरीके से इसको डिवाइड किए हैं। 3 एंड 4th वीक में आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया है। एंड 5 एंड 6 जो है वीक में हम इस तरीके से पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। ऑफकोर्स जो बुक आपकी यहाँ पे रहेगी एंड्रिली, लीनियर अलजेब्रा की एंड्रिली रहेगी। ठीक है, जो आपकी दूसरी रेफरेंस बुक है जो फिट वर्क है वो हम यूनिट सेकेंड एंड थर्ड में यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑपरेशन विद द वेक्टर्स इन यूक्लिडियन स्पेस आर एन की। तो बिफोर दैट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? जब भी हम कोई भी पेपर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, चाहे लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे कैलकुलस हो, कुछ भी हो, तो पहले हमें देखना है कि डेफिनेशन क्या कहती है ना। डेफिनेशन में हमें सबसे पहले कमांड बनानी है। तो अगर डेफिनेशन में कमांड है तो हम इजीली उसके थियरम्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके एप्लीकेशंस, ये सब इजीली बना सकते हैं। तो हम बात करेंगे वेक्टर की। तो वेक्टर क्या है एक्चुअली में? अगर आप सोचोगे वेक्टर क्या है, तो अभी जो वेक्टर का कंसेप्ट है आपने हो सकता है फिजिक्स में पढ़ा हो, है ना। जब +2 में आप आ रहे थे या +2 में थे तो उस टाइम आपने वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा होगा। वहाँ पे कहते हैं भैया जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो, उसी को वेक्टर कहते हैं। क्लियर? यही हमने पढ़ा है। अगर आप मेडिकल साइंस में वेक्टर की बात करोगे, मेडिकल साइंस में क्या होता है, तो एक जो इंसेक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है।
ओके, जो इंसेक्ट होता है वो वेक्टर होता है, बिकॉज इंसेक्ट दैट कैरीज अ पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम वन लिविंग थिंग्स टू अनदर लिविंग थिंग्स। यानी जो इंसेक्ट होता है कोई भी पर्टिकुलर डिजीज को एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग्स में क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर है? तो दिस इज नथिंग बट द मूवमेंट फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। एक्चुअली में अब आप तो मैथमेटिक्स के हो, तो आप मैथमेटिक्स को जिससे लिंक करोगे उसी के बारे में बताओगे, है ना। तो हमें एक वेक्टर का जनरल फॉर्म पढ़ना है यहाँ पे, पर्टिकुलर नहीं। जब आप मेडिकल फील्ड में जाओगे तो हम इसको मेडिकल की तरह ट्रीट करेंगे, अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स की तरह ट्रीट करोगे। क्लियर? तो वेक्टर हमारा क्या होता है जनरली, अगर हम कहें तो एक इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट में जो मूवमेंट होता है वही एक्चुअली में वेक्टर होता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन हम लिखेंगे। वेक्टर की डेफिनेशन तो मैं लिखवाऊंगा ही, उससे पहले हम थोड़ी सी सेट थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि थ्रू आउट जो है चीज़ें किसी न किसी डोमेन में हमें करनी है ना। तो सेट के बारे में तो हमें पता है, अब हर चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाली बात होती नहीं है, आप लोग कुछ तो पढ़ के आए होंगे। सिंपली सेट के बारे में हमें पता है। सो सेट ऑफ रियल नंबर, जस्ट मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, सेट ऑफ रियल नंबर ओनली, क्योंकि जो भी हम करेंगे यहाँ पे थ्रू आउट रियल नंबर ही लेंगे। लेकिन जब हम यूनिट सेकेंड में जाएंगे वहाँ पे बहुत कुछ आ सकता है ना, बहुत कुछ आएगा। यानी वहाँ पे सेट ऑफ मैट्रिक्स आएगा, वहाँ पे सेट ऑफ टपल्स आएंगे, वहाँ पे सेट ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, वहाँ पे सेट ऑफ सीक्वेंस आएगा, बहुत कुछ आएगा। बट यहाँ पे हम केवल लेके चलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिनोट करेंगे जस्ट डिनोटेशन दिस आर से। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर को हमने आर से डिनोट कर लिया, और हमें पता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अब मैं आर क्रॉस आर कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, है ना। और इसमें कैसे एलिमेंट है ये भी हमें पता है। ठीक है, अगर मैं इसको n टाइम प्रोडक्ट करूं, यानी r टू द पावर n लिख दूं, तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, a1 a2 एंड सो ऑन an टाइप के, वेयर दिस ai बिलोंगिंग इन r। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, n टपल। ऑफकोर्स 2 होंगे तो पेयर, 3 होंगे तो ट्रिपलेट, 4 होंगे तो 4 टपल, 5 टपल एंड सो ऑन, इस तरीके से हम ये बोलते हैं। क्लियर? तो चलो ये बेसिक चीजें हैं सेट थ्योरी के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज रियल एन वेक्टर, है ना, व्हाट इज रियल एन वेक्टर। तो ए रियल एन वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एन रियल नंबर्स। क्या होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एन रियल नंबर ही एक्चुअली में रियल एन वेक्टर होता है, यानी एन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एन रियल नंबर इज कॉल्ड ए रियल एन वेक्टर। तो ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ रियल नंबर इज ए रियल एन वेक्टर। ठीक है ना, एन ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ रियल नंबर इज ए रियल एन वेक्टर। यहां से एन जो होगा ना, एन डिनोट कर रहा है कितने, किस डायमेंशन में ये एक्चुअली हमारा वेक्टर बन रहा है ना, वो दिखा रहा है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हियर, जस्ट एक एग्जाम्पल, इफ वी टेक r टू द पावर n। अब r टू द पावर n जो है, सपोज मैं सेट में लिख रहा हूँ। क्लियर है, सेट। तो सेट फॉर्म में ऑलरेडी हमने दिखा चुके हैं, हमने कैसे लिखते हैं, r टू द पावर दिस वन, n टपल्स इसको कहते हैं। अब r टू द पावर n क्या है, सेट ऑफ ऑल n वेक्टर। अब वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ ऑल n रियल वेक्टर्स। ऑफकोर्स r टू द पावर n कह दिया तो n वेक्टर कह रहा हूं, तो इट मींस रियल n वेक्टर ही होगा। तो जो भी वेक्टर होगा हम इसको डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट a1 a2 एंड सो ऑन an, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सच दैट ai बिलोंगिंग इन r। तो दो चीजें आई, देखो, एक स्मॉल ब्रैकेट में जो होगा वो जस्ट एक पॉइंट होगा, है ना, जस्ट एक एन टपल होगा, उसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे। जब हम वेक्टर कहेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक,
है ना, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक। अब जब दूसरी बुक हम फॉलो करेंगे वहां पे सिंपली स्मॉल ब्रैकेट में भी उसको वेक्टर बोल सकते हो। तो डिनोटेशन है, तो जो हमको रेफरेंस बुक में कहा है हम उसी की तरह डिनोट करेंगे। सो हेनरी कहता है कि भैया A1 A2 एंड सो ऑन AN जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, तभी मैं मानूंगा ये n वेक्टर है। तो हम चलो मान लेते हैं, है ना, उसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी बात माननी पड़ेगी। क्लियर? तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल n वेक्टर। सो an example if n is equal to 2, then this R square will be set of all 2 vector या set of all ordered pair. Clear? So what we have? A comma B such that A comma B belonging in R. This is the set of all 2 vector. ठीक है? So for example 2 comma minus 4, this belonging in this one, minus 6 comma 3.14, this belonging in this R square and so on. तो इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ 2 वेक्टर। क्लियर है? सेट ऑफ 3 वेक्टर हम करेंगे, सेट ऑफ ऑल 3 वेक्टर, तो उसमें हमें पता है A, B, C हो जाएगा। 4 होगा तो A, B, C, D हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने n जनरलाइज कर दिया यहाँ पे वेक्टर को। तो जब भी वेक्टर लिखेंगे ध्यान में रखना है हमें स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। नाउ सम स्मॉल डेफिनेशन फॉर द वेक्टर। सो फर्स्ट डेफिनेशन फॉर द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से पता चल रहा है जीरो वेक्टर। सो जो n टपल 0 n टपल होंगे वही मेरा जीरो वेक्टर है। ठीक है, 0 0 एंड सो ऑन 0। दिस इज द डिनोटेड बाय 0। एक 0 से डिनोट कर लेंगे। तो ये 0 जहां जिसका होगा R2 का तो 0 0, R3 का होगा तो 0 0 0, n का हो तो इस तरीके से हम लिखेंगे। दिस इज द जीरो वेक्टर, इज जीरो वेक्टर। इसी को हम जीरो वेक्टर कहेंगे। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर क्या होगा? बेसिक चीजें, बहुत हैवी कुछ नहीं है। A1 A2 एंड सो ऑन AN and B1 B2 and so on Bn are equal if and only if AI is equal to Bi for all I. Of course for all I varies from 1 to n. Of course I is equal to 1, I जो होगा 1 से n तक वेरी करेगा। तो A1 is equal to B1, A2 is equal to B2 and so on होगा, तभी ये हमारा क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। क्लियर है? एक टर्म आता है स्केलर। तो देखो ये टर्मिनोलॉजी है जहां पे हम यूज करेंगे, आप इसको समझ लेंगे। जो भी सिंगल नंबर होगा, ए सिंगल नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर। ठीक है, जो भी सिंगल नंबर होगा यहाँ पे वो स्केलर होगा। यानी कोई भी R से हम एलिमेंट लेंगे, रियल नंबर R से, वो मेरा स्केलर है, क्योंकि हम थ्रू आउट यहाँ पे रियल ही चल रहा है। तो थ्रू आउट यहाँ पे रियल चल रहा है, तो वो मेरा, मैं यही कहूंगा इसके लिए, ए सिंगल नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे -10 है, 2.5 है, या रियल नंबर से कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 3 है, 2 है एंड सो ऑन। ये जितने भी है आपके कैसे हैं? सिंगल नंबर है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। तो जब हम देखो फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे स्केलर की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। वहाँ पे हम कहेंगे जो भी फील्ड का एलिमेंट होगा है उसको स्केलर कहेंगे। तो फील्ड जो होगा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो, है ना, हो सकता है कुछ अनदर फॉर्मेट में हो, तो वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, यानी कोसेट के फॉर्मेट में हो, तो वहां पे डिपेंड करेगा। फिलहाल हमें अभी सिंगल R में हम लेके चल रहे हैं, तो हम यही मान के चलेंगे भैया जो भी रियल नंबर में चल रहा है वही आपका रियल नंबर का जो एलिमेंट होगा वही स्केलर है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।